अस्सलामुअलैकुम प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान यज्ञ के इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। व्याकरण में पिछली कक्षा में आप लोग पढ़े थे वर्ण और मात्राएं। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य क्या है, आप लोग ध्यान से समझेंगे। चलिए पार्ट 3। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, शब्द और वाक्य। तो सबसे पहले शब्द में मैंने अभी ये शब्द की परिभाषा आपको पढ़ के सुनाया कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे आप ध्यान से देखें इस चित्र को। ठीक है बच्चों, यहाँ पेड़, बच्चे, चिड़िया, झूला, फूल, परी आदि दिखाई दे रहे हैं। ये सभी शब्द अनेक वर्णों के मेल से बने हैं। ठीक है बच्चों, वर्णों के, ठीक है ने, सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। और ध्यान देंगे, एक वर्णों के मेल से नहीं बल्कि दो वर्णों के सार्थक मेल से मिलने पर ही वो एक शब्द बनते हैं। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देख लेंगे, पेड़ ये एक शब्द है, बच्चे ये भी एक शब्द है। जैसे कि का, जोड़, माँ ये दो अलग अलग वर्ण हैं, लेकिन ये दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो का, माँ, कम ये एक शब्द बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से यहाँ पर अनेक शब्द दिए हुए हैं, आप दे सकते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक सार्थक, ध्यान से देखेंगे आप लोगों ने समझ में आएगा। देखो, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द। ठीक है बच्चों, आगे समझेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे में यहाँ देखिए ये पा है, पा के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये पूरा पा नहीं बल्कि आधा पा है। यहाँ जोड़, ये ए और प्लस, यहाँ है आधा डा और प्लस आ। आप देख सकते हैं यहाँ डा नहीं बल्कि ये आधा ड़ा है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझेंगे। पा, ए, पे और आधा ड़ा और आ दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पेड़। उसी तरह से आधा बा प्लस आ दोनों जोड़ेंगे तो बाप बनेगा। फिर प्लस आधा चा प्लस आधा चा प्लस ए, अब दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा चे, और ये तो बीच में आधा चाहा ये है। अब सबको जोड़ने पर क्या बनेगा, बच्चे। ठीक है बच्चों, बच्चे। इसी तरह से आप देख सकते हैं चिड़िया, झूला, फूल और परी, ये सब जो हैं आप देख रहे हैं, इसे ही वर्ण कहा गया है। जैसे कि ये आधा वर्ण पा है, ये ए एक वर्ण है, ये वर्ण है जो स्वर है। आपको बता दें कि पिछली कक्षा में मैंने आपको बता दिया था कि जो भी व्यंजन होता है वो वर्ण के, स्वर के बिना अधूरा होता है। जब हम उस पर स्वर डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, पूरा। ठीक है ना, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आधा बा है और ये आ, दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा, बा। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। आगे ध्यान से इन सभी शब्दों के अर्थ हैं, ध्यान से देखेंगे जितने मैंने पढ़ाए। यदि वर्णों के मेल का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता तो उसे शब्द नहीं कहा जा सकता। जैसे कि ऊपर मैंने आपको पेड़ समझाया, झूले समझाए, बच्चे हैं, तो ये एक सुनने में समझ में आ रहा कि कोई बच्चा है, पेड़ है, तो ये एक सार्थक है। सार्थक मतलब जो सही समझ में आए। ठीक है, और जो सार्थक का अपोजिट कहेंगे निरर्थक, जो हमें पढ़ने में भी समझ में नहीं आए, जो पढ़ रहे हैं वो भी गलत है और समझ में भी नहीं आए, तो वो क्या हो जाएगा, निरर्थक।
जैसे आप देख सकते हैं यहाँ आधड़ा है प्लस पे है, तो क्या हो जाएगा? अड़पे। ये कोई अर्थ नहीं दे रहा। अड़पे क्या होता है पता भी नहीं चलेगा। उसी तरह से है ली प्लस माँ, ली माँ, ये भी कोई अर्थ नहीं दे रहा, कोई मतलब नहीं निकल रहा। अगर यही उल्टा रहता माँ कर माँ ला दीर्घई ली तो माली, इसका कोई अर्थ होता। पर यहाँ पर यह है ली माँ, जो इसका अर्थ कोई भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, आगे इसी तरह से आप देख सकते हैं ला प्लस झू, लाजू, ये भी कोई अर्थ नहीं है। चे प्लस आधा चा प्लस बा, चेच, ये भी कोई अर्थ नहीं दे रहा है। इससे पता चलता है कि जो सही से बोलने में ध्वनि हमें सुनाई देता है सुनने में, और उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, वही शब्द कहलाता है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं ऊपर दिए गए वर्णों के मेल शब्द नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आगे समझते हैं वाक्य। शब्द समझ में आ गया। अब हम वाक्य का परिभाषा पहले पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से समझेंगे। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। समझ में आया? ये था परिभाषा, डिफिनेशन। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार से वर्णों के सार्थक मेल से, अभी ऊपर में वर्णों के सार्थक मेल से क्या बने? शब्द बने। अब वही शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनेंगे? वाक्य बनेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं एक उदाहरण समझकर। आप लोग भी उदाहरण आप अपने से दे सकते हैं, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं बाज़ार जाता हूँ, मेरे पापा बाज़ार गए हैं, मैं कल दिल्ली जाऊँगा। ये सब क्या है? शब्दों को एक सही क्रम में रखा हुआ, सजाया हुआ है। जो आप बोल रहे हैं वो अगला व्यक्ति सुनकर सही से समझ रहा है। इससे पता चलता है कि आप जो भी सेंटेंस बोल रहे हैं वो सार्थक सेंटेंस यानी वाक्य बोल रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, मैंने आपको समझाया, फिर भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इस वाक्य में दो ध्यान देंगे, इस वाक्य में शब्दों का मेल ऐसा है कि उससे एक निश्चित अर्थ निकलता है, अतः यह मेल वाक्य कहलाएगा। किंतु यदि हम शब्दों को इस प्रकार लिखें, हूँ खेलता मैं क्रिकेट, ये क्या? ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस है, हूँ खेलता मैं क्रिकेट। इससे साबित यानी पता चलता है कि ये सेंटेंस गलत है, सही नहीं है। ऊपर वाला सेंटेंस मैं क्रिकेट खेलता हूँ वही सही है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझेंगे। शब्दों का यह मेल सही नहीं है, अतः यह वाक्य नहीं कहलाएगा। तो बच्चों, आपको शब्द विचार और वाक्य विचार यानी आपको ये समझ में आ गया होगा कि शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल, सार्थक मेल से बनने वाले शब्द को ही क्या कहते, शब्द कहते हैं। और जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। तो बच्चों, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लेंगे एक बार और। ठीक है, धन्यवाद।